हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस डाउट की वीडियो में हम दोबारा देखने जा रहे हैं जेईई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन e square multiply x to the power ln x equal x cube with alpha greater than beta such that alpha to the power m is equals to beta to the power n is true where m and r co-prime to each other, then value of m into n is equal to। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 2 है, और ये क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड टाइप वाला क्वेश्चन। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा वो या तो सही होगा या गलत होगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और ये को प्राइम क्या होता है इसको भी समझते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे उसको भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ठोका है तो लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है, पहले उन डिटेल्स को लिख लेते हैं, और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लिख लेते हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है e स्क्वायर इंटू में x टू द पावर ln x इज इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, और जो ये इक्वेशन है इसके पास 2 रूट्स दे रखते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, और हमारे पास ये कंडीशंस दे रखी हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड अल्फा टू द पावर m इज इक्वल्स टू बीटा टू द पावर n। और हमारे पास जो यहाँ पर m है और n है वो किस तरह से उनके पास ये कंडीशन है, m एंड n आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम है एक दूसरे के, को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, ये है को प्राइम। ठीक है, एम और एन दोनों यहाँ पास में को प्राइम है एक दूसरे के। और हमसे पूछा क्या गया है, देन एम इंटू एन इज इक्वल टू, एम इंटू एन की वैल्यू हमें बता दो भैया कितनी होगी। देखिए, को प्राइम का मतलब क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले को प्राइम का मतलब है कि जो एम है और एन है इनका जो HCF आएगा, क्या HCF, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। एम और एन को हम यहाँ पर चेक करेंगे उनका HCF कितना है, अगर दोनों का 1 है तो यहाँ पास ये को प्राइम होंगे। ये कंडीशन है, और यही कंडीशन हम इस क्वेश्चन में फुलफिल करेंगे। ठीक है, फिर हम m इंटू एन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो दे रखा है उसको लिखते हैं। सबसे पहले e स्क्वायर x पावर ln x इज इक्वल टू x क्यूब, ये बस गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग लॉग बेस टू द ई, या फिर इसको हम लॉन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना ln, ln क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ln इज इक्वल टू लॉग बेस टू ई। अगर आपका जो लॉग है उसका अगर बेस आप ई लेंगे और यहाँ पर कुछ भी हो तो वहां पर उसको हम लॉन कह देते हैं, सिंपल ln लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला इसका मैं क्या फिर से लॉन ले रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉन ये हो जाएगा e स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ln x इज इक्वल टू 3 ln x। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं देखिए x क्यूब था ना, तो ln ऑफ x क्यूब आएगा, तो मैंने इस 3 को उठा के यहाँ पर ले आया हूँ। कैसे ले आया, इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको नहीं पता, log बेस टू e है जिसको हम ln कहते हैं, e टू द पावर n होता है और बस कोई नंबर, तो जो ये n होता है ना ये उठ के यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, n log a बेस e। ठीक है, ये n यहाँ पर आ गया इस तरह से। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये प्रॉपर्टी होती है log t, ln e स्क्वायर प्लस ln ऑफ x टू द पावर ln x इज इक्वल टू 3 ln x। अब ये कैसे लिख दिया भैया मैंने, देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो हमें पता है log ऑफ a इंटू बी क्या होता है मेरे पास, log a प्लस log b। अगर नहीं पता तो मैं इधर लिख देता हूँ, log ऑफ a इंटू बी। अगर ये एक ही नंबर है इस तरह से हमारे पास, और ये बेस इसका e है, मैं e बेस लेके चला जिससे आपको दिक्कत ना हो, ln है और log
यहाँ पर आपको एक ही चीज है, ठीक है। लॉग बेस टू ई हमारे पास क्या है, लॉन होता है, तो मैं यहाँ पर अगर सिंपल लॉग भी कह दूं तो वो लॉन ही है, ठीक है। उसका जो लॉग का जो बेस है वो ई है, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी हम कैसे लिखते हैं, लॉग बेस दोनों का सेम रहेगा ए प्लस में लॉग बेस ई और ये बी, ये हमारे पास होती है प्रॉपर्टी एक और लॉग की। अगर आपको ये पता थी तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता तो इसको जरूर से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्लाई किया है, ई स्क्वायर इंटू में ये एक्स था ना, एक्स की पावर पूरी, तो मैंने क्या कर दिया, पहले तो ई स्क्वायर को बाहर ले लिया है एक लॉन के साथ, बेस हमारे पास दोनों का सेम है, प्लस में लॉन ऑफ एक्स टू द पावर लॉन एक्स इज इक्वल टू 3 लॉन एक्स, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, तो ये 2 है, फिर से आगे आ जाएगा क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे किया था वही प्रॉपर्टी वाली, तो वही आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा बाहर, लॉन ऑफ ई, ठीक है, प्लस अब देखिए ये पावर है, ये पावर है पूरी, इस पावर को आपको आगे लिखना है। जैसे हमने पावर लिखी थी ना ये एन, तो ये एन की जगह पूरी पावर है, तो ये पावर थी हमने यहाँ पर लिखी थी आगे, तो इसको भी एज इट इज आगे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नंबर ही होगा, यहाँ पर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको एज इट इज उठा के आगे रख देना सबसे पहले जब भी आप लॉग ले रही है। तो हो जाएगा लॉन एक्स इंटू में लॉन एक्स, ठीक है। ये लॉन एक्स एक है और ये वाला आगे आगे तो मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 3 लॉन एक्स, ठीक है। अब देखिए 2 लॉन ई क्या होता है, 1 होता है। कैसे, ये आपको प्रॉपर्टी बताना चाहिए कि लॉग अगर बेस ए है और नंबर भी ए है वो, तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉन है, तो लॉन का मतलब क्या है, लॉग बेस टू ई, और यहाँ पर ई है तो ये भी ई हो गया, ये दोनों सेम हो गए, इसलिए हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई स्पेशल केस नहीं है, सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, लॉग का जो बेस ई होता है जिसको हम लॉन कहते हैं, और यहाँ पर भी ई है, तो ये 2 ओवरऑल क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस में लॉन एक्स इंटू लॉन एक्स, तो ये हो गया लॉन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ लॉन एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देखिए अब दिख रही है क्लियरली क्वाड्रेटिक बन रही है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉन स्क्वायर एक्स को एक साइड में, फिर इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस में 3 लॉन एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, लॉन एक्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कोई भी टी मान सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप टी एज्यूम कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही हो डायरेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके हम अगर रूट्स लिखें, ये लॉन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस में 2 लॉन एक्स माइनस लॉन एक्स, ठीक है, माइनस 3 लॉन एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, लॉन एक्स को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉन एक्स माइनस 2, और माइनस में यहाँ से कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा लॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, लॉन एक्स माइनस 1 एक फैक्टर हो गया हमारे पास, और ये हो गया लॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है भैया लॉन एक्स क्या कैसे लिया, आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, तो लॉन एक्स को आप पहले क्या कर लें, लेट लॉन एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर आप क्वाड्रेटिक वाला जो फंडा करते हैं जैसे रूट्स निकालते हैं वैसे निकाल लें, और बाद में टी की जगह लॉन एक्स पुट कर दे। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर मैं देखूँ कंपेयर करके, तो लॉन एक्स इज इक्वल टू एक तो 1 आ गया मेरे पास, और एक आ गया मेरे पास लॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर 1, और यहाँ पर कितना आ गया, x इज इक्वल टू e टू द पावर 2। अब ये कैसे किया है मैंने यहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास क्या है, लॉग है और बेस कोई लेट्स से b है, और यहाँ पर एक a है, लॉग बेस टू b नंबर a इज इक्वल टू c, इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर इस लॉग को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो a था वो a इधर ही रहेगा, और ये पूरा जो लॉग वाला पोर्शन ये हट जाएगा, और जो b था ना ये करेगा, इसके टक्कर मारेगा, इसको अपनी खोपड़ी में बैठा लेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, a इज इक्वल टू b टू द पावर c, ये होता है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर भी किया है, क्योंकि अब बताए लॉन क्या होता है, लॉन इज इक्वल टू लॉग बेस टू ई, ठीक है। अब ये देखिए क्या किया है, इस ई ने क्या किया है, इसको टक्कर मारी 1 को, और 1 को अपने खोपड़ी बैठा लिया, और एक्स इधर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ई ने क्या किया, 2 को टक्कर मारी, अपने खोपड़ी बैठा के ई स्क्वायर बैठ गए यहाँ पर, यही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, 2 वैल्यू आई है, एक तो e की पावर 1 और e की पावर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पास क्या होंगे, एक तो इनमें अल्फा होगा, एक इनमें बीटा होगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा में हमें दे रखा था कि भैया अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो अल्फा की वैल्यू होगी वो ये होगी, और बीटा की ये होगी, क्यों, ई स्क्वायर बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ई टू द पावर 1, ठीक है। यहाँ का मतलब क्या हो गया, अल्फा पहले हम लिख लेते हैं, ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ई, दैट इज, यहाँ से हमें क्या अप्लाई हो रहा है, अल्फा इज इक्वल टू ई स्क्वायर, बीटा क्या हो गया मेरे पास ई, ठीक है, ये हो गया मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू, यानी कि रूट्स तो हमने निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन से क्या बोला गया था, क्वेश्चन से बोला गया था एक और कंडीशन, अल्फा टू द पावर m इज इक्वल टू बीटा टू द पावर n, और अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, तो ऐसे देख सकते हैं ई स्क्वायर की पावर m इज इक्वल टू
e की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, देखिए बेस दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा 2 × m इज इक्वल टू n। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 2m इज इक्वल टू n। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है, और हमें क्या पता है, हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि ये क्या है भैया, ये को प्राइम है, को प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम टू ईच अदर, ठीक है। इनमें जो दोनों का एचसीएफ होगा वो होगा हमारे पास 1। सबसे सिंपल केस क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर m की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 1 और n की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे हम m को 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2। और ये हमें पता है कि भैया 1 और 2 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और जो कि हमें पता है कि भैया कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। हमने यहाँ पर चेक कर लिया भैया कि भैया m की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1, m की वैल्यू तो 1 हो गई और n मुझे 2 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ m की जगह पे, और तो मुझे क्या मिलेगा, m तो 2 मिल जाएगा। देखिए अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2 और n मुझे कितना मिल जाएगा 4। दैट इज ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये को प्राइम नहीं होते। को प्राइम की कंडीशन होती है कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर वो होते हैं तो वो क्या होती है, को प्राइम होती हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है, जो कि 1 और 2 में पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर हमें कह सकते हैं m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, मल्टीप्लाई इन दोनों का। सो m इंटू n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सोल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपकी छोटी सी काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चले आना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।